नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सोशल मीडिया इन दिनों सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस तोहमत लगा रही है कि फेसबुक और व्हाट्सएप बीजेपी और संघ के इशारे पर काम कर रहे हैं। हेट स्पीच को सियासी हथकंडा बनाया जा रहा है। एक विदेशी अखबार में लेख छपने के बाद घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर सख्त और तल्ख हमला बोला है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत में फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का नियंत्रण है। वे इसके माध्यम से फेक न्यूज का एजेंडा तैयार करते हैं और चुनावों में इसका इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस ने आरोपों की जांच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कराने की मांग की है और कहा है कि ये भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरा है और इनकी जांच की जानी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो हारने वाले लोग अपनी ही पार्टी में लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वे ऐसा माहौल बनाते रहते हैं कि पूरी दुनिया पर बीजेपी और संघ का नियंत्रण है। कुल मिलाकर सियासी बिसात पर इस बार सोशल मीडिया मोहरी की तरह इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया बन गया है सियासी हथियार। व्हाट्सएप पर कमर और हाथ में तकरार, सोशल मीडिया क्यों बन गया सियासी हथियार। फेसबुक से कौन कर रहा हेट स्पीच का वार, बीजेपी की है रणनीति या संघ से है सरोकार। और सबसे बड़ा सवाल कि फेसबुक और व्हाट्सएप क्या है, सोशल मीडिया या सियासी हथियार। बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता ललित सुराणा जी हैं और साथ ही संघ के जानकार धनंजय सिंह जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आपसे ही करना चाहेंगे। लक्ष्मीकांत जी, देखिए अब बड़ा आरोप ये लगाया गया है और सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया क्या अब सोशल मीडिया न रहकर सियासी हथियार बन गया है। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी हेट स्पीच इससे फैला रही है और इस पर जो नीतियों की बात की जाती है वो दरकिनार कर दिया गया है, साठगांठ की बात कही जा रही है। ऐसे कई आरोप हैं जो राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की स्थिति तो हिट एंड रन जैसी है। वो आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। पता नहीं कितने आरोप पिछले 4-5 साल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर लगाए हैं, लेकिन वो एक को भी साबित नहीं कर पाए। बल्कि कई सारे ऐसे आरोप जिनको उन्होंने हथियार बनाकर चुनाव लड़ने की कोशिश की, जनता को प्रभावित करने की कोशिश की, बाद में जाकर कोर्ट में उसके लिए माफी मांग कर आए हैं और सभी आरोपों पर मांग के आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी हिट एंड रन करते हैं और इसलिए उसकी बातों में कोई न तो देश सीरियस लेता, न कोई भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को सीरियस लेती। किसी विदेशी अखबार में छपी किसी खबर के आधार पर भारत की इतनी बड़ी पार्टी और इतने बड़े राजनीतिक दल के ऊपर चाहे जैसा आरोप लगाकर इतने बड़े राष्ट्रीय दल होने का दावा करने वाले नेता अगर इस तरह के काम करते हैं तो जनता उनको कितना सीरियस लेती है, इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है। राहुल गांधी इस देश के मुद्दों को उठाते नहीं, जो उनके इतिहास के 60 साल के इतिहास में इस देश में क्या किया क्या नहीं किया उसके ऊपर चर्चा करते नहीं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से करने वाले विकास के कामों की आलोचना करते हैं, हर उस काम की आलोचना करते हैं जो भारत के हित में हो और भारतीय जनता पार्टी उसको कर रही हो। लेकिन वो आज तक भाजपा सरकार के ऊपर लगाए हुए, प्रधानमंत्री या उनके मंत्रिमंडल के ऊपर लगाए हुए किसी भी आरोप को प्रमाणित नहीं कर पाए। बल्कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि वो सारे आरोपों के लिए कोर्ट में जाकर बाद में माफी मांगते हैं। केवल और केवल सियासी सुर्खियां बटोरने के लिए, मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए वो सब हथकंडे अपनाते हैं जिनमें कोई दम नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, बिल्कुल, देखिए आपने अभी बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बात ये भी है कि ये द वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये लेख छपा है, उसे आधार यहाँ पर राहुल गांधी ने बनाया। कैसे कोई इस तरह का लेख लिख सकता है जिसमें सच्चाई ना हो, जैसा कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और राहुल गांधी के लिए तो एक हथियार की तरह हो गया ये कि वो इस मुद्दे को सामने ला सके, और यही नजर आ रहा है, यही हो रहा है अभी आरोप लगाने के लिए एक मुद्दा। जी जी 1987 में स्वीडिश के एक अखबार ने राजीव गांधी के बारे में छापा था और बड़ा प्रमाण के साथ छापा था कि उन्होंने बोफोर्स के ऊपर दलाली खाई। उसके लिए राहुल गांधी स्वीकार कर लेंगे? अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इनकी सरकार जो यूपीए की चली उसके बारे में 50 लेख, 50 वेबसाइट में, 50 मैगजीन्स में, 50 अखबारों में, देश दुनिया के अखबारों में छपे, उनको मान लेंगे ये?
केवल एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार में किसी खबर को आधार बनाकर वो इस तरह की बातें करते हैं। भारत में अखबारों में बहुत सारी खबरें छपती है तो अमेरिका के लोग उस पर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, इसी पर जवाब हम ज्योति खंडेलवाल जी से लेते हैं। कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी भी हमारे साथ हैं। ज्योति जी, बड़े आरोप तो राहुल गांधी ने लगाए हैं इस लेख को लेकर, फेसबुक पर कंट्रोल है संघ का, बीजेपी का, और इसका जवाब भी बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। क्या बस इसी आधार को मानकर और इतने बड़े आरोप लगाए जा सकते हैं, और क्या ये लगाना जायज है? देखिए श्वेता जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी का जो चाल चरित्र और चेहरे की जो बात करते हैं ना, वो लगातार कैसे हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, वो एक चेहरा निकल करके सामने आ रहा है। हम लगातार देख रहे हैं चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करना, ये इनके इन प्रकरण सत्ता हथियाने का काम करना, खरीद फरोख्त का काम करना, ये सब कुछ चल रहा है। और इसी बीच में जब एक लेख सामने आता है जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि कैसे जो फेसबुक इंडिया जो है वो किस तरीके से बीजेपी के नेताओं के दबाव में उन्होंने काम किया, और काम किया वो दिखता भी, क्योंकि जिसे दबाव बनाया जाता है यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं को, यहाँ के संवैधानिक ईडी को, इनकम टैक्स को इस तरह से यूज किया जाता है, तो यही फेसबुक को भी यही डर दिखाया गया उसके बिजनेस को लेकर के, और वही चीज जो है वो यहाँ पर की गई। और सिर्फ ये बात केवल उस लेख से साबित नहीं होती है, जैसा जानकारी में सामने आया है कि 2014 के जिन हेट स्पीचेस की जो बात की जा रही है, जिनका हम यूं कहें कि कहीं ना कहीं वो हिंसा के दोषी पाए भी गए, लेकिन ज्योति जी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इसे लेकर एक बयान दिया। बात पूरी कर लेने दीजिए। इसे पहले बात सुनिए। करने का काम किया गया, ठीक है, जब डिलीट करने का काम किया गया, ठीक है ज्योति जी, जब उन स्पीचेस को डिलीट करने का काम किया गया, डिलीट करने का मतलब क्या होता है? खुद ही अपनी गलती स्वीकार कर लेना कि हाँ उस ठीक है। देखिए ये कांग्रेस की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है। ज्योति जी बात सुनिए, ठीक है, ये बात बार-बार आ रही है कि जो कांग्रेस के तरफ से जो बयान आते हैं, जो चीजें होती है, उसे हेट स्पीच के नीति के दायरे में आने की बात कहकर उसे डिलीट किया जाता है। बीजेपी की तरफ से जितने बयान आते हैं उसे एज इट इज रखा जाता है, ये आप कह रही हैं, और ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अभी, मैं सिर्फ यही बात नहीं कह रही हूँ जी, ठीक है, लेकिन श्वेता जी मैं यही बात नहीं कह रही हूँ, मैं एक मिनट ये बात कह रही हूँ कि 2014 में जिनको अब बीजेपी के हेट स्पीचेस की जो बात थी उन्हें भी डिलीट करने का काम किया जा रहा है, उससे फेसबुक का गिल्ट साबित होता है कि अब 2014 की जिनके अब निकल करके आएंगे, जब और जांच होगी, जब सामने आएंगे, उन्हीं पे डिलीट करने का काम किया जा रहा है। तो वो गिल्ट को साबित करता है कि क्यों हो रहा है। और एक और बात श्वेता जी कि हम जांच की मांग कर रहे हैं, यहाँ की संसदीय समिति से भी जांच की मांग कर रहे हैं, और फेसबुक को भी लेटर लिखा गया है जिसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप इंडिया की जो ये है इसकी एक जांच चाहते हैं, आप लोग जेपीसी भी जांच करें, जेपीसी भी जांच करें, फेसबुक को भी लेटर दिया है कांग्रेस ने कि इस पर जांच होनी चाहिए ताकि आरोप भी सही साबित हो, सिद्ध हो सके कांग्रेस जो आरोप लगा रही है। हमारे साथ धनंजय जी भी है। धनंजय जी, बीजेपी ने साथ ही आरएसएस को लेकर भी सवाल उठे हैं कि आरएसएस और बीजेपी है जो फेसबुक को कंट्रोल कर रही है, पूरी तरह से कंट्रोल इनके हाथ में है, और एक बड़ा आरोप है ये, न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस को भी इसकी जद में लाया गया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को इस देश में कोई सीरियस लेता नहीं है। बार बार ऐसे बित्तू का बयान देना उनका स्वभाव बन गया है, एक तो। दूसरा, जब संघ के बारे में कहते हैं तो संघ का जो स्वभाव है, संघ हिंदुत्व का उपासक है, और हमारी संस्कृति किसी पर नियंत्रण कब्जा नहीं करती। हमने आज तक के इतिहास में हमने किसी दुनिया पर, किसी संस्कृति पर कब्जा इतिहास नहीं किया है। ये कब्जे की संस्कृति वास्तव में तो कांग्रेस की देन है, और उनकी अब को लगता है कि उनका नियंत्रण समाप्त हो रहा है और देश की जनता जाग रही है, देश का स्वत्व जाग रहा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी का या आरएसएस का उस पर नियंत्रण हो गया है। आज वो कांग्रेस के आवरण हट रहा है देश से। कांग्रेस ने देश का क्या किया पिछले 60-70 सालों में, ये जनता समझ रही है। एक दूसरा विषय, पिछले 2014 से 2012 से लगभग सोशल मीडिया की तरफ से प्रभाव युग आया। सोशल मीडिया वास्तव में स्वतंत्र हुआ है। उससे पहले मीडिया स्वतंत्र नहीं हुआ करता था। मुझे 1971 के बारे में ध्यान है कि 1971 में जब हम देश की जंग जीत गए थे और जब समझौते के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत में आए थे, उस समय पूरा मीडिया बेनजीर भुट्टो की बखान कर रहा था। आया था देश की समझौता करने, हारा हुआ आदमी आया था हमारे देश के अंदर, और पूरा मीडिया वो उस समय बेनजीर भुट्टो के बखान कर रहा था। और उसका परिणाम ये रहा कि हम 93,000 सैनिक बिना शर्त
हमको छोड़ना पड़ा। हमारे कुछ सैनिक वहां रह गए और हम जो पीओके पे बात करनी थी हमको और सब विषयों बात करनी थी, तो वो जो कांग्रेस का स्वभाव जो कंट्रोल नियंत्रण का था, उनको लगता है कि हम जैसे कंट्रोल नियंत्रण करते थे शायद संघ या बीजेपी भी ये लोग करते होंगे, पर हमारी संस्कृति ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन धनंजय जी ये तो उस वक्त की आपने बात बताई, उदाहरण भी दिया, लेकिन अगर आज के वक्त की बात करें, सोशल मीडिया ठीक है, सबको हक है अपनी बात रख सकते हैं, सोशल मीडिया पूरी तरह से आजाद है, किसी का दबाव नहीं है, लोग अपनी बात बिल्कुल निडर होकर रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसयूज तो सोशल मीडिया का हो रहा है, ये बात भी आप मानेंगे। देखिए दोनों तरह के लोग हर जगह होते हैं और सोशल मीडिया भी अब इससे अछूता नहीं है। देखिए ऐसा है, कुछ अतिवादी लोग हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आज मैं एक वीडियो देख रहा था, पहलू खां के विषय पर एक विशेष पत्रकार ये कहता है कि वहां जाने वाले 100 हिंदू लोग थे, पर बेंगलोर जब राइट्स की बात करता है तो कहता है दंगाई का कोई धर्म नहीं होता है। इस बात को किसने खोला? तो सोशल मीडिया के सामने आज कोई भी झूठ बोल नहीं सकता। आपको लगता है कि कोई कांग्रेस वाले क्या बीजेपी वाले कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, वह सब कुछ देखते हैं और सब कुछ जनता के सामने लाकर रख देते हैं। इसलिए आज बड़ी समस्या कांग्रेस की यही है कि कांग्रेस को इस सोशल मीडिया ने उसको वास्तव में उसके जो आवरण को, जो उसका चाल चरित्र चेहरा है, जो पिछले 70 देश के साथ किया, उसको जनता के सामने रख दिया और आज वो एकदम हारे हुए खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोचे वाली कहानी है, उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ललित सुराणा जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता। ललित जी देखिए, अभी यही बातें जो धनंजय जी ने कही उसी में से एक बात है जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने आज कही कि अगर चुनाव में हार जाती कांग्रेस तो ईवीएम को दोष देती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यानी सोशल मीडिया में पिछड़ती है, तो फिर आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी पर कि फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ये जो सोशल मीडिया है उस पर कंट्रोल है यहाँ बीजेपी का। ये दोनों आरोप जो लगाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी यही बातें कही है कि हारने पर ठीकरा फोड़ने की आदत है। जी जी श्वेता जी, मैं कहना चाहता हूँ, धनंजय जी कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। अभी लेटेस्ट देखा जाए तो कोरोना का जो मामला था, जो राहुल गांधी जी इतने टाइम से चेता रहे थे और सरकार ने उसको नजरअंदाज किया, हर्षवर्धन जी ने उनको उड़ाया, लेकिन आखिर क्या हुआ? वही बात हुई जो राहुल गांधी कह रहे थे। चाइना का मैटर हो, वही बात हुई जो राहुल गांधी कह रहे थे। जब हम अपने देश की 74वीं स्वतंत्रता दिवस पूर्व संध्या पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल प्रस्तुत किया कि हाउ फेसबुक हेट स्पीच पॉलिसी कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स। देश का दुर्भाग्य आप कह रहे हैं, देश की जनता का दुर्भाग्य है क्या? फेसबुक के जो इंडिया ललित जी जो आपने बात कही, ये देश का दुर्भाग्य है, यानी देश की जनता का दुर्भाग्य है क्या? नहीं, देश की जनता नहीं। आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। देश की जनता ने ही चुन के रखा है आप लोगों को, आपने नहीं चुना है, देश की जनता ने चुना है, देश की जनता ने चुना है। और देश की जनता ने 2 बार से ऐसे बेतुकी बयान वाले को जनता ने आपको चुना सिमेट दिया है, ठीक है ना? आप विपक्ष की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको आप विपक्ष की हर बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। विपक्ष की बात बेतुका है, विपक्ष राफेल में जा रहा है, वहाँ फेल हो रहा है, विपक्ष कोर्ट में हर जगह फेल हो रहा है। डेमोक्रेसी में जीत हार इसलिए आप ये विषय नहीं, आप जो हर जगह फेल हो रहे हैं, देश का दुर्भाग्य है, हर जगह फेल हो रहे हैं और उस फेल पर आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, ललित जी एक मिनट बात सुनिए। ललित जी ठीक है, वापस आपके पास आएंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत जी मतलब ये नहीं अब होता है कि सवाल आप ये होता है कि अपनी क्या बात वाकई में सियासी इस्तेमाल हो रहा है फेसबुक और व्हाट्सएप का? क्योंकि बीच बीच में कई बार आती है चीजें कि फॉरवर्ड किया जाता है ये हेट स्पीच और ऐसे मैसेजेस जो फेक होते हैं, ऐसे जानकारियां जो फेक होती है उसे वायरल किया जाता है और उस पर कंट्रोल करने के लिए नीति की बात की जाती है, और यही वजह की समय समय पर कई नियम आते रहते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि सियासी इस्तेमाल तो हो रहा है, फेसबुक की हम बात करें या व्हाट्सएप की बात करें? लक्ष्मीकांत जी देखिए, जिसको जनता ने खारिज कर दिया, जिनको जनता ने खारिज कर दिया, वो अपनी खींच किसी न किसी के ऊपर उतारते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उतारते हैं, कभी कोर्ट के ऊपर उतारते हैं, कभी फेसबुक ट्विटर पे उतारते हैं। जनता उनको पूरी तरह खारिज कर चुकी है, उनके समझ में अभी तक आ नहीं रहा है। जनता उनको सीरियस नहीं लेना चाहती, घर बिठा दिया है। उनके 60 साल के जो कर्म है ना, पूरे देश को लूटने का जो कर्म है राहुल गांधी और उनके परिवार का, उसके कारण उनको घर बिठा दिया देश की जनता ने। लेकिन अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा है। 5-5 लाख वोटों से लोकसभा का चुनाव हराती है देश की जनता, और देश पर फेसबुक को दोष देते हो, व्हाट्सएप को दोष देते हो, ट्विटर को दोष देते हो। अरे भैया, तुम्हारी दाल नहीं गल रही है, तुम्हारे घोटाले नहीं कर पा रहे हो, तुम भ्रष्टाचार की जो नदी बहाते थे ना वो तुम बहा नहीं पा रहे हो, तुम देश लूट नहीं पा रहे हो। इसलिए तुम्हारा जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो किसी न किसी के ऊपर निकलता रहता है। लेकिन देश की जनता सब जानती है, इसलिए तुम्हें तुम्हारी जो हैसियत है
उस हैसियत पर बिठाई है। भारतीय जनता पार्टी ठीक के है। पास 200 ऐसे ठीक नेता है, होंगे लक्ष्मीकांत देश भर जी। में जिनका हाँ, कद राहुल गांधी लक्ष्मीकांत से बड़ा है, जी, लेकिन इसको बहुत चलिए सुनिए, लज्जा है। लक्ष्मीकांत जी, किसी को जनता इस चीज को लक्ष्मीकांत जी स्वीकार सवाल करने सुनिए की पहले। तैयार लक्ष्मीकांत नहीं है। जी, स्वीकार करने की तैयार नहीं है, इसको भोरे लक्ष्मी- लोग- ज्योति जी एक हमारा दोष मिनट, है, ज्योति जी एक दीजिए। मिनट आपके पास लौटेंगे। ज्योति जी एक हमारा मिनट, दोष है क्या उसमें? चलिए मेरी ठीक बात पूरी है, करनी ठीक है, दीजिए। ठीक है, लेकिन वॉल लक्ष्मीकांत जी चलिए ठीक है, अगर ये आरोप लगा रहे हैं, आप लोग ने भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उस पर भी आप लोगों ने सवाल उठाए, ये सब भी ठीक है, लेकिन जांच की बात कह रही है कांग्रेस, जेपीसी से जांच करा ली जाए। क्या आप लोग तैयार हैं कि जांच हो जानी चाहिए? अगर ये गलत आरोप है तो आप लोगों के लिए भी ये पॉजिटिव पॉइंट रहेगा कि कांग्रेस ने गलत आरोप लगाए, और अगर सही की बात कांग्रेस कह रही है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी तो वैसे भी तैयार रहती है कि गलत आरोप बर्दाश्त नहीं होंगे और जांच के लिए अक्सर तैयार। लक्ष्मीकांत जी, वरना तो ये आरोप प्रत्यारोप होते ही रहेंगे, आरोपों की तो कहीं कोई फुल स्टॉप ही नहीं है, जिसका जो मन आएगा वो कहेगा। रात को जी देखो, रात को इनको सपना आता है कि मैं प्रधानमंत्री फेसबुक की वजह से नहीं बन पाया, सुबह उठ के फेसबुक के ऊपर आरोप लगा दिया, उसकी जांच कराने क्यों भाई? आप तो फालतू बातें आप करते हो, देश के काम की मुद्दों की बात बात करिए करो ना, ना कि संसदीय समिति से आप जांच बात करिए ना करवाएंगे या देश नहीं हित में क्या है, करवाएंगे। उस पर बात सपना करेंगे आता है ना। रात को, ये आपको आता है, कोई होता है, सीरियस हम लेता बात नहीं करते देश हैं, में, तथ्यों पे आपको बात नेता करते मानने को हैं, कोई फैक्ट्स तैयार पे बात नहीं है, करते आपकी हैं। पार्टी को कोई समझे सुनना आप? नहीं चाहता, कुछ भी आपकी नहीं पार्टी बोलते। के लोकसभा के नहीं, सीरियसली मेंबर्स जरा को डिबेट पानी क्यों भरा कर रहे है, हैं? तो फिर मानने देश को की तैयार जनता नहीं। आप बीजेपी इस तो टॉपिक पे सबसे आप बड़ा जैसे नेता दो मानती है राहुल अभी भी गांधी को। धरातल पे उतरने को तैयार नहीं है। बीजेपी तो जब सबसे चीन बड़ा भारत के नेता खिलाफ मानती है षड्यंत्र राहुल करता है, गांधी जब को। डोकलाम में चाहती है चीन के केवल साथ केवल मीटिंग राहुल करते हैं, गांधी ठीक है, जब चीन ललित जी, चीन और ललित जी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आपस में टाई अप करती है, देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश की जनता इनको स्वीकार नहीं करती, चलिए ठीक और है। आज आकर ये उसी के ऊपर दोष देना शुरू चलिए कर ठीक है, देते हैं। देखिए अब देश आरोप की भी जनता को लगेंगे, कटघरे सवाल भी में उठेंगे, खड़ा अब करते हैं। देश की अरे जनता देश की स्वीकार जनता करे या ना आपको करे, विपक्ष में लेकिन बिठाया जनता है, दोनों को ये देखती आप है, उठाओ, सरकार मुद्दे को भी लगाओ। देखती है, विपक्ष को भी देखती मुद्दे है। कराओ। ललित जी, फिर स्वीकार कर लेगी, ठीक है। आपको खारिज कर देगी। ठीक है, ललित जी, ललित सुराणा जी। स्वीकार नहीं करती। देख रही है ना, देख रही है ना, मुंह उठा के कुछ भी आरोप लगाते थे, फिर जाके माफी मांग लेते हैं। वॉल स्ट्रीट लोकसभा जर्नल ने- चुनाव में मुद्दा बनाते हैं, खूब वॉल बड़ा स्ट्रीट मुद्दा जर्नल ने बनाते फेसबुक हैं। पे इंडिया पॉलिसी एड पे सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि उन्होंने 8 ऐसे मौके पे बीजेपी आईटी सेल को प्रमोट करने का कार्य किया है। अरे स्वीडन के अखबार ने कहा था राजीव गांधी चोर है, दलाली हेलो। खाई है बोफोर्स में, स्वीडन के अखबार ने बोला था ना, मान ये लो। तो आप तो हमेशा 60-70 साल की बात करते वो हो, कोर्ट फिर में जब हम दलाली खाई है, बताने मान लगते लो। तो आपको बड़ा याद आता है। आप बताइए, मुद्दे की बात मतलब कीजिए। सुनो भी लक्ष्मीकांत जी, सुनने चलिए, की ठीक है। अरे क्षमता भी 60-70 रखो। साल क्या करेगा, मानो चलिए, ना। ठीक बात करो, सबूत के सुनने साथ की क्या क्षमता स्वीडन के रखो अखबार ने लक्ष्मीकांत 87 में, चलिए, ठीक है, कि वो लक्ष्मीकांत कोर्ट में जी, दलाली ज्योति खाई जी। राजीव गांधी ने। अरे मान लो। लक्ष्मीकांत जी, ज्योति जी, बात सुनिए, मान लो। बात सुनिए जरा। देश के अखबार छाप ठीक है। रहे हैं रोज की चीन के दलाल बन के बैठे हो आप लोग। चलिए ठीक है, अब आप लोग ना मुद्दे से भटक रहे हैं, क्योंकि अब दूसरे मुद्दे और 60-70 साल पहले ये जाएंगे, ऐसे शब्दों तो ये का सब इस्तेमाल करते हैं ये सब लक्ष्मीकांत उठेंगे जी। मुद्दे, ये श्वेता सब जी, उठेंगे, बहुत लिमिटेड बोलने वक्त है की लक्ष्मीकांत तमीज नहीं जी। है, हाँ। बात करने का तरीका नहीं है, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो अंदाजा नहीं है इनको। धनंजय जी, अब आरएसएस को भी बीच में लाया जा रहा है, और आपने कहा कि आरएसएस की अपनी नीति होती है, उनको इन सब, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया मजबूत हुआ है पहले की अपेक्षा, आजादी है हर किसी को अपनी बात रखने की, लेकिन ये भी आरोप लग रहा है कि पुरानी जो हेट स्पीच थी उसको आप डिलीट कर दिया था, यानी फेसबुक जो बीजेपी के लिए बेहतर है या बेनिफिट जिससे बीजेपी को मिलता है उस अकॉर्डिंग काम कर रही है, फायदे नुकसान की बात यहां पर कही जा रही है। अब ये गंभीर आरोप है और ये आरोप पर आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, लेकिन इसका समाधान क्या है? देखिए, अगर ये कोई गलत आरोप लगा रहा होगा तो फिर आरएसएस भी शांत नहीं बैठेगी, बीजेपी भी नहीं। भी ये जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप की जांच करना है बीजेपी का और फेसबुक का या सरकार का काम है, मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जी। लेकिन एक जांच का लगाने वाले का भी एक स्तर, आरोप लगाने वाले का भी एक स्तर होना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले जो 5-6 वर्षों में आरोप लगाए, हर जगह इनकी मात खाए हैं इन्होंने, तो इनके आरोप का स्तर नहीं है। और हमको इस देश में पिछले 6-7-8 वर्षों में जो काम शुरू हुआ है, बहुत सकारात्मक काम करने हैं हमको। इस देश को विकास के मार्ग पर, इस देश को विकसित करने के मार्ग पर चलना है, उस मार्ग पर चलना है। तो इस आरोपों की जांच लगा, ये सरकार चाहिए, कांग्रेस की शुरू से पिछले 6 साल में नीति रही है, कोई ना कोई विषय बनाकर संसद को ठप करने का विषय रहता है इनका। आप पिछले जब कार्यकाल में देखेंगे, कोई ना कोई विषय बनाकर पॉजिटिव वर्क नहीं होने देना, उस काम को ठप करना, इस विषय बनाने का स्वभाव है। इसलिए अभी वही कर रहे हैं, ये कुछ नया नहीं कर रहे हैं। आज भी किसी न किसी विषय में उलझाकर झूठ मूठ का आरोप लगाकर पूरे सरकार का ध्यान इधर कर देना। सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, वो सरकार काम कर रही है। बिल्कुल धनंजय जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे ज्योति जी और लक्ष्मीकांत जी। ज्योति जी, एक लास्ट कमेंट एक लाइन में, सोशल मीडिया क्या है आपकी नजर में आज के वक्त की अगर बात की हमने जाए तो? संसदीय समिति से जांच की मांग की है, फेसबुक से जांच की मांग की है कि अपनी हाई अथॉरिटीज के थ्रू मांग करे और फेसबुक इंडिया के उन लोगों को यहां से हटाए जो इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं, और उसके अनुरूप ये जांच 1-2 महीने में पूरी होकर के उसका रिजल्ट सामने आए, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। लक्ष्मीकांत जी, सारी सच्चाइयां जब सामने। लक्ष्मीकांत जी,
लक्ष्मीकांत जी, क्लास कमेंट। देखिए, ये जनता के द्वारा हराए हुए लोग हैं, जनता ने उनको चुनाव हराया है और वो अपना फ्रस्ट्रेशन कभी फेसबुक के ऊपर कभी किसी चीज के ऊपर लगाते हैं। इनकी बातों को सीरियस ना देश की जनता लेती है ना हम लेते हैं। ठीक है, ललित जी, ललित सुराणा जी। ये आरोप लगाए हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साफ तौर पे बताया है ऐसे 8 मौके हैं, जबकि इंडिया के अंदर जो फेसबुक की पॉलिसी हेड है उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल की हेट स्पीच को प्रमोट करने का काम किया है। बीजेपी के जो एमएलए हैं टी राजू जी, उनकी हेट स्पीच पोस्ट को प्रमोट किया गया ताकि वो मुस्लिमों पर अटैक कर सके। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोकतंत्र को जो चलिए, ठीक है ललित जी, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए और कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं और जो आधार बनाया है वो द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख को आधार बनाया है कि उसमें ये लिखा हुआ है। और ये चीज है क्योंकि बार बार सवाल कांग्रेस बीजेपी को लेकर ऐसे उठा रही थी, इस बार आरएसएस और बीजेपी दोनों पर यह सवाल है। हालांकि जेपीसी की जांच की मांग जरूर कांग्रेस कर रही है कि जल्द से जल्द इसमें जांच हो ताकि तस्वीर साफ हो सके कि किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है। जब नीतियों की बात आती है तो बीजेपी के लिए कोई नीति नहीं रहती, लेकिन कांग्रेस के लिए नीतियों का हवाला देकर डिलीट कर दिए जाते हैं ऐसे कमेंट या ऐसे बयान। और इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा, बड़ा आरोप जरूर है, लेकिन देखना होगा कि जब जांच की मांग कांग्रेस कर रही है तो क्या इस पर जांच होती है और बीजेपी का आने वाले वक्त में इस मुद्दे को लेकर क्या रुख रहता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।